In this video, we will understand Geography Class 6 Chapter 7 Our Country India. इंडिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स क्या है, प्लस फिजिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम इसमें पढ़ेंगे. सो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अब देखिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वो बहुत वास्ट है. वास्ट मींस क्यों है? क्योंकि सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है यहाँ पे. सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया. अब ये थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर है. अरेबियन सी से वेस्ट साइड से, बे ऑफ बंगाल से ईस्ट साइड से एंड इंडियन ओशन से ये साउथ साइड से बाउंडेड है, मींस कवर है. और लॉफ्टी हिमालय से ये नॉर्थ साइड में बाउंडेड है. मींस इन थ्री साइड से वाटर बॉडी से, इधर बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, शॉर्ट में लिख रहे हैं अरेबियन सी से, इधर इंडियन ओशन से, थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर है एंड एक साइड से ये लैंड हिमालय से कवर है. नॉर्थ साइड में, इसके नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है. अब अगर देखिए तो यहाँ एक शॉर्ट में दे रखा है कि पेनिनसुला की डेफिनेशन दे रखी है. व्हाट इज पेनिनसुला? तो पेनिनसुला को समझने के लिए कोई भी ऐसा लैंड मास, पीस ऑफ लैंड या लैंड हो जो कि थ्री साइड से, 1 2 एंड 3, इधर थ्री साइड से वाटर बॉडीज से कवर हो तो उसको पेनिनसुला कहते हैं. आई मीन यहाँ पे भी दे रखा है कि पेनिनसुला पीस ऑफ लैंड होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं थ्री साइड से वाटर बॉडी से, वाटर ऑन द थ्री साइड. तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है दैट इज नोन एज इंडियन पेनिनसुला बिकॉज ये थ्री साइड से वाटर से कवर है. अब अगर देखें तो इंडिया का कितने, पूरा इंडिया का टोटल एरिया कितना है. सपोज इधर इधर का इंडिया का पूरा अगर मैप ड्रॉ करें तो एक रफली मैप है अभी आगे मैप में, तो इंडिया का पूरा इधर से पूरा इसका लोकेशनल एरिया देखें इंडिया का, तो ये 3,87,263 किलोमीटर है. नहीं, अब इंडिया का अगर हम एरिया देखें, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया इंडिया का देखें तो ये 32,87,263 किलोमीटर है. या इसको मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इसको 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं. अब इंडिया का ये टोटल एरिया है 3.8. काफी बार ये कॉम्पिटिशन में पूछे भी गए हैं कि इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो 3.28 लिख देंगे, 32,87,263 किलोमीटर. अगर नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, अभी मैप पे इसको प्लॉट करके देखेंगे, ये नॉर्थ से, इंडिया के नॉर्थ में जो लद्दाख से लेकर के माउंटेन है, हिमालयाज है, वहां से लेकर के इंडिया का बाउंड्री, और साउथ में कन्याकुमारी में जो इसका एक्सटेंट है, दैट लद्दाख टू कन्याकुमारी, ये 3200 किलोमीटर है. ये किलोमीटर में, नॉर्थ टू साउथ 3200 किलोमीटर. अब ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट इंडिया का देखें, जो कि ईस्ट में गुजरात का कच्छ आ जाएगा, गुजरात का सिटी है कच्छ, एंड अरुणाचल प्रदेश में से लेकर कच्छ तक इसका जो किलोमीटर में है एरिया टोटल एक्सटेंट है, तो ये 2900 किलोमीटर है. मीन्स अगर इस तरीके से ईस्ट डायरेक्शन से ये पूरा यहाँ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश देखे तो ये टोटल इस तरीके से इसका जो एक्सटेंट है ये 2900 किलोमीटर है. और अगर नॉर्थ में कन्याकुमारी से देख, कन्याकुमारी यहाँ सॉरी यहाँ लद्दाख, लद्दाख से यहाँ जम कन्याकुमारी तक देखें तो ये 3200 किलोमीटर है. अब ये इसके, अब ये इंडिया का अगर फिजिकल फीचर्स अभी देखेंगे आगे पे, यहाँ भी बता रखा है कि इंडिया का फिजिकल फीचर बहुत वास्ट है. क्योंकि इंडिया के वेस्ट साइड में, इंडिया का ये जो वेस्ट साइड है, इधर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मीन थार डेजर्ट विच इज नोन एज अनइवन प्लेटो. इंडिया का सदर्न पार्ट में प्लेटोज हैं और बहुत सारे क्लाइमेट वेरिएशंस हैं. मीन ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट है, डाइवर्सिटीज है लैंड फॉर्म में, कहीं प्लेटोज हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं इंडिया के लैंड फॉर्म्स में, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था. तो इतना वेरिएशंस होने के बावजूद क्लाइमेट में वेरिएशंस है, लैंड फॉर्म्स में वेरिएशन है, वेजिटेशन में वेरिएशन है, वाइल्ड लाइफ में
वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स के फॉर्म में भी वेरिएशंस है। तो इतनी वेरिएशंस होने के बावजूद इंडिया यूनाइट है, वी फाइंड यूनिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस एंड बाइंड अस। और हम यूनाइट हैं जो हमारे ट्रेडिशंस में और हमें बाइंड करके रखता है एज अ वन नेशन, हम वन नेशन के तौर पे बाइंड है। अब इंडिया की पॉपुलेशन देखिए तो इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री था। इंडिया इज अकॉर्डिंग टू द एरिया सेवेंथ था, लेकिन पॉपुलेशन में सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री था। फर्स्ट पे चाइना था, लेकिन प्रेजेंट में इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है। अगर हम 2023 का रिपोर्ट देखें, जो यूएन का, हमारे कंट्री का रिपोर्ट नहीं है, यूएन का रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री की पॉपुलेशन 142 पॉइंट समथिंग करोड़ में है, 142 करोड़ में आ चुके हैं। 142.86 करोड़, 0.86 करोड़ में आ चुके हैं इंडिया की टोटल प्रेजेंट। और 2021 में जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन 139 करोड़ था। और विद इन 2 इयर्स इंडिया ने इतना जंप किया है। तो अब इंडिया, यूएन की रिपोर्ट के, इंडिया लीड कर गया है चाइना को। अब फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। आफ्टर चाइना को भी लीड कर, चाइना सेकंड पे आ गया है। अब देखिए लोकेशनल सेटिंग इंडिया की, तो लोकेशनल सेटिंग में देखिए तो इंडिया की जो लोकेशनल सेटिंग है टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अभी मैप पे हम इसको पूरा प्लॉट करेंगे और एक चीज हम डिटेल में देख लेंगे। तो इंडिया टोटली नदर्न, अगर हमने ग्लोब पढ़ा था तो ग्लोब में हमने देखा था कि जो अगर ये मान सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ईस्ट 0 डिग्री, ये प्राइम, ये तो अगर प्राइम मेरिडियन इसको मान लेते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बेस पे, और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। तो अगर हम लैटिट्यूड के बेस पे देखें तो इंडिया यहाँ लाई करता है, यहाँ यहाँ इस यहाँ। तो इंडिया अगर नॉर्थ ईस्ट के बेस पे देखें तो इंडिया टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मेन सेंटर से क्रॉस होता है, पासेस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। अपनी कंट्री के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये काफी बार पूछा है कि विच लैटिट्यूड या विच लाइंस पासेस थ्रू द हाफ वे ऑफ द कंट्री, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ देखिए इंडिया का, अगर साउथ से नॉर्थ में इंडिया का एक्सटेंड देखें तो मेन लैंड से इंडिया का जो एक्सटेंड है 8 डिग्री 4, ये जो कॉमा इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। मीन्स टोटली इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। काफी बार ये भी पूछा गया है कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ दे देगा, नॉर्थ एंड साउथ देगा बेसिकली, तो इंडिया टोटली नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और इंडिया का काफी बार लैटिट्यूडनल थ्री सेंटेंसेस दे दिए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ की जगह पे कभी कभी चेंज करके यहाँ वेस्ट कर देते हैं या साउथ कर देंगे। अगर साउथ होगा तब तो वो सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये हमें फोकस रखना है कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड टोटली नॉर्थ डायरेक्शन में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है, डायरेक्शन नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर में, मीन्स इक्वेटर से ऊपर है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड। अब अगर हम इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड या इंडिया का अगर ईस्टर्न वेस्टर्न के बेस पे देखें तो इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। अब हमने देखा था ना, ये तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मीन्स लेटी लेटी लाइनें, या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब लॉन्गिट्यूड्स में लंबी लंबी लाइनें की वजह से, तो हम जो प्राइम मेरिडियन ये है, प्राइम मेरिडियन, इससे हम टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अब यहाँ पे ईस्ट देखो, दोनों साइड में, दोनों में टोटली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स। तो 68 डिग्री जो कि गुजरात से, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये अरुणाचल प्रदेश का टोटल इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, जो कि 29 डिग्री अप्रॉक्स है, अबाउट इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का जो है 29 डिग्री अप्रॉक्स है। अब इतना ज्यादा वाइड डिफरेंस होने के बाद, मीन्स हमें पता है ना कि 1 डिग्री हम जैसे ही मूव ऑन करते हैं तो 4 मिनट हमारा प्लस हो जाता है। अगर 4 मिनट प्लस होगा तो यहाँ से और यहाँ
नहीं, यहाँ से नहीं कह सकते। अब इंडिया का अगर मैप देखेंगे, इंडिया के मैप में, अगर इंडिया के मैप से और यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 आवर्स का टाइम लैग हो जाता है। टाइम लैग मीन्स टाइम डिफरेंसेस हैं। अब इस टाइम डिफरेंसेस को मैनेज करने के लिए ना स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। काफी कंट्रीज के मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम है, काफी कंट्रीज के एक है। हमारी कंट्री इंडिया का सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम है। अब देखो यहाँ लिखा है ना एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। तो अब इसको इन 2 पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए हमने एक पॉइंट माना, इन दोनों के बीच से जो लाइन पास करी है, यहाँ से 68 डिग्री और 97 डिग्री अप्रोक्स। तो इन दोनों के बीच में जो एक बीचों बीच सेंटर में जो लाइन थी, उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इसे हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया। इन दोनों के बीच में जो मेन लाइन थी उसे हमने प्राइम मेरिडियन मान लिया, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या प्राइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। अब हमारी कंट्री का तो एक स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन यहाँ डू यू नो में दे रखा है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम है। लाइक यूएसए के 7 है और कनाडा के 6 हैं। अगर रशिया का यहाँ पूछा है कि रशिया के कितने हैं, तो रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं, टाइम जोन्स या 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। ये देखो, ये लार्ज कंट्री विच स्ट्रेचेज एक्सटेंसिवली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो इन लोगों ने मोर देन टाइम जोन। तो यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं, कनाडा में 6 हैं और रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं। अब अब टाइम जोन से अब ये देखिए, अब इन टाइम जोन्स को मैनेज करने के लिए ना हमने देखा कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया इसको 82 डिग्री। ये काफी बार कंपटीशन में पूछे हैं और काफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। इससे भी मतलब आजकल फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन्हें हमें पहले समझना होगा इसका एग्जैक्टली इसका एक्सटेंट कितना है, कितने डिग्री पे है और ये कहाँ कहाँ से पास होता है। तो आपकी बुक्स में दे रखा है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। हम इंडिया टोटली ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। अब इसे ये मेरिडियन है और लॉन्गिट्यूड है, जो कि टर्म है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के भी बोलते हैं इसे। और ये हमें ये इलाहाबाद के यूपी के उत्तर प्रदेश स्टेट। अब हमें भी पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब इंडिया का में से एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश की, ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा, डेंसिटी वाइज नहीं है, सिर्फ पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया वाइज ही बड़ा है, डेंसिटी वाइज ही बड़ा है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया राजस्थान का है, पर उत्तर प्रदेश की एरिया भी काफी बड़ा है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से पास होती है। अब यहाँ पर ये क्यों बनाया गया स्टैंडर्ड टाइम, ताकि जो 2 आवर्स का टाइम लैग था ना, टाइम डिफरेंस था, लैग था, उसको मैनेज करने के लिए बनाया गया। ताकि सपोज अब इस मैप के थ्रू हम देख लेंगे कि इसमें क्यों बनाया गया, ताकि उन 2 आवर्स को मैनेज कर सके और दोनों प्लेस पे एक जैसा टाइम हो। सपोज यहाँ यहाँ अगर 6 o'clock हो रहा है, यहाँ सबसे पहले सन यहाँ होता है, तो देन यहाँ पे भी सेम वही 6 o'clock हो। इसको मैनेज करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारी कंट्री ने चूज किया गया है, हमारी कंट्री का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडिया के नेबर्स कौन से हैं? इंडिया में बेसिकली लैंड बाउंड्री इंडिया सेवन कंट्री से इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिन जो कि हमारे नेबर हैं सीज में। अब इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले लैंड बाउंड्री शेयर करने का नाम पूछा गया यहाँ पर, तो 7 कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो फर्स्ट है पाकिस्तान, 1947 में फॉर्म हुआ था इंडिया से ही। बांग्लादेश ऑल्सो, ईस्टर्न पाकिस्तान था 1971 में, ये वेस्ट बांग्लादेश फॉर्म हुआ। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भूटान, भूटान जस्ट सिक्किम के साइड में है, नेपाल एंड चाइना, म्यांमार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जस्ट साइड में म्यांमार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन 7 सिस्टर्स जिन्हें बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जस्ट साइड में म्यांमार एंड अफगानिस्तान। ये 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं जिनसे इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब
दो टू कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ इंडिया वाटर सी से कनेक्टेड है, सी नेबर्स में बोल सकते हैं। ये फर्स्ट है मालदीव एंड सेकेंड इज श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका जिस स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका को के बीच एक स्ट्रेट है विच इज नोन एज पाल्क स्ट्रेट, PALK, पाल्क स्ट्रेट। यस। अब इसको अगर हम एक बार देख लेते इस मैप को थोड़ा सा, तो हमें बेसिक समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर देखिए तो इस पूरा सबसे पहले इंडिया का जो ये जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट, पहले ये एक स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, लेकिन उस टाइम पहले इसे 2 UT में, यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर 2 UT फॉर्म हो गए, लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। जो लद्दाख इंडिया का कोल्ड डेजर्ट है। अगर कोल्ड डेजर्ट में देखो, डेजर्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, ये राजस्थान तो हॉट डेजर्ट है या सैंडल डेजर्ट है, लेकिन ये जो लद्दाख है ना, ये कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट में भी मीन जहाँ पे डेजर्ट क्या है, जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो, वेजिटेशन बहुत लिमिटेड हो, या बहुत वही थॉर्नी बुशेस या थॉर्नी वेजिटेशन मिले जिनको पानी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये पहले ये स्टेट था, अब ये 2 UT फॉर्म हो गए। तो पहले 29 स्टेट्स थे, तो एक स्टेट्स को हटा दिया गया, तो अब 28 स्टेट्स हैं। और 7 UT थे, तो फिर से 9 हो गए, लेकिन यहाँ दमन एंड दीव को और दादरा नगर हवेली को दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो एक 28 स्टेट्स स्टेट्स और 8 UT फॉर्म हो गए। अब सबसे इधर इधर सेवन सेवन स्टेट्स इधर है और इधर सारे स्टेट्स हैं। अगर एक एक करके जम्मू एंड कश्मीर को इधर, देन लद्दाख, ये तो ये दोनों UT हो गए। ये दिल्ली UT है, पौंडीचेरी UT है, इधर चंडीगढ़ UT है। तो 8 UTs हैं और 8 UTs हैं और 28 स्टेट्स हैं। अब देखिए तो इसमें देखिए हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस एनी ओशंस और सी। अब ये अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ लाई आइलैंड्स नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। वही है कि जो हमने भी बताया कि 2 कंट्री से है इंडिया, वाटर से कवर, सी से कनेक्टेड है, तो श्रीलंका एंड मालदीव। अब श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से पार्क स्ट्रेट के थ्रू, जो कि मैंने अभी बताया भी था कि वो एक स्ट्रेट के थ्रू। ये व्हाट इज स्ट्रेट, ये प्रीवियस वीडियोस में हमने पूरा डिटेल में कराया भी है कि स्ट्रेट्स क्या होते हैं और पाक स्ट्रेट इसका नाम क्यों पड़ा। अब फिजिकल डिविजन देखिए इंडिया का। जी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। इंडिया का बहुत वास्ट कंट्री है, जो कि अभी मैंने बोला भी कि 28 स्टेट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अभी इसको एक एक स्टेट्स को देख सकते हैं, और 8 UT में। इसके अलावा अब इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखिए, तो फिजिकल डिवीजन का, अगर फिजिकल डिवीजन लैंड बेसिकली इंडिया का जो मैप देखोगे ना, तो उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि बहुत बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। इंडिया का सरफेस एक जैसा, लैंडफॉर्म एक जैसा नहीं है, बहुत वेरिएशंस है। एक सपोज इस इंडिया का नदर्न साइड माउंटेन से कवर है, ये 3 माउंटेन पैरेलल रेंजेस है। फर्स्ट इधर सबसे ऊपर इंडिया का जो, दैट इज नोन एज हिमाद्री, या इसको अपर हिमालय भी बोलते हैं। हिमाद्री या अपर हिमालय या ग्रेट हिमालय। सेकेंड है मिडिल हिमालय या हिमांचल, जो ये सेकेंड, ये पैरेलल रेंजेस हैं। एंड लास्ट है शिवालिक, ये इसको लोअर हिमालय बोलते हैं, इसको अपर, मिडिल, लोअर। एंड हिमाद्री, अपर को हिमाद्री, मिडिल को हिमांचल, एंड इसका जो सबसे इन अपर और मिडिल हिमालय के सबसे साउथ में है, साउथ में इसलिए साउथ में क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव में तो ये साउथ में होगा ना, तो इसे शिवालिक या लोअर हिमालय। ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं। अब इस हिमालय के अलावा जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये डेजर्ट है, ये इंडिया राजस्थान का स्पेशली एरिया कवर करता है। यहीं पे अरावली रेंजेस है, जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है, अरावली रेंज। अब यहाँ अरावली के ये तो डेजर्ट में आ गया, इधर हिमालय हो गया। अब यहाँ पे प्लेन है, ये जो नर्दर्न प्लेन्स है, नर्दर्न प्लेन्स रिवर्स के थ्रू फॉर्म किए गए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस। ये 3 जो रिवर्स हैं बेसिकली, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके थ्रू ये 3 रिवर्स, ये गंगा,
ये प्लेन्स एरिया, ये सारा प्लेन एरिया, इधर ब्रह्मपुत्र का ये एरिया, ये सब प्लेन एरिया इन थ्री मेन इंडिया के पर्सपेक्टिव में थ्री रिवर्स के थ्रू फॉर्म किए गए हैं। ये वाला, ये पूरा, ये जो लाइट में कलर्स में है ना, ये सारा प्लेन एरिया है। तो ये जो प्लेन एरिया है ना, दैट इज वेरी पॉपुलेटेड। अब पॉपुलेशन यहाँ की बहुत ज्यादा होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बेसिकली ये है कि यहाँ के लैंड फर्टाइल है, फर्टिलिटी ज्यादा है, एंड ये प्लेन एरिया है, एकदम लेवल्ड है, एक जैसा है, जैसा यहाँ है वैसे एकदम लेवल्ड है। तो और क्लाइमेट भी बहुत मॉडरेट है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर, स्पेशली फर्टाइल सॉइल एंड क्लाइमेट और लेवल लैंड का जो लेवल है बहुत फ्लैट है। तो ये प्लेन एरिया, ये जो रिवर्स के थ्रू फॉर्म किए गए हैं, डिपोजिट लाती थी रिवर्स, उनके थ्रू फॉर्म किए गए। इसके अलावा अब यहाँ देखिए तो ये विंध्या रेंज और सतपुरा रेंजेस हैं। ये येलो येलो यहाँ विंध्या और ये विंध्या एंड सतपुरा, ये दो रेंजेस हैं। इन्हीं रेंजेस से ना नर्मदा एंड तापी, ये जो टू मेन रिवर्स हैं, जो कि ये काफी बारी बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा एंड तापी ये टू मेन रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो अरे वेस्ट मीन्स जो अरेबियन सी में गिरती हैं। अदरवाइज मैक्सिमम रिवर्स ना सारा इन बे ऑफ बंगाल्स में गिरती हैं, इधर से कावेरी गोदावरी, ये सारी रिवर्स हैं जो साउथ की मैक्सिमम, महानदी, ये सारे। लेकिन नर्मदा एंड तापी टू ऐसी ऐसी मेन रिवर्स हैं जो कि वेस्ट में अरेबियन सी में फॉल करती हैं, और ये सतपुरा और विंध्या रेंजेस से निकलती हैं। अब इनके अलावा अगर हम इंडिया का मैप देखें, हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम्म, अब यहाँ पे ना इधर देख, कोस्टल एरिया सबसे पहले जो भी सी से कनेक्टेड एरिया होगा, लैंड का सी से कनेक्टेड होगा, तो ये कोस्टल एरिया हो जाएगा। तो इस साइड में ईस्टर्न कोस्टल एरिया, ये वाला ईस्टर्न कोस्टल एरिया, और वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो कि सी से कनेक्टेड हो या जो भी वाटर बॉडीज है उनसे के टच में हो, तो ये कोस्टल कोस्टल एरियाज हैं। तो ईस्ट साइड में ईस्टर्न, वेस्ट साइड में वेस्टर्न। अब मैप में अगर आप देख रहे हो तो ईस्टर्न कोस्टल जो एरिया जो है ना बहुत अनइवन है, मीन्स काफी जगह ब्रोकन है, दैट इज नॉट इन एक जैसा नहीं है, ये अनइवन एंड ब्रोकन है। ये देखो आप मैप में देखो, ये कहीं एक जैसा नहीं है मैप में, एज अ कंपेरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल एरिया। अब वेस्ट का जो कोस्टल एरिया है दैट इज अ मैक्स, ये अनइवन ज्यादा नहीं है एज अ कंपेरिजन टू इसके, ये फ्लैट है, ये बहुत अनइवन है ईस्टर्न कोस्टल एरिया। अब इस ईस्टर्न कोस्टल एरिया, दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कोस्टल एरिया के जस्ट बगल साइड साइड में ये घाट्स है। ईस्टर्न कोस्टल एरिया के ईस्ट में, उसके वेस्ट साइड में ईस्टर्न को घाट है, एंड देन वेस्टर्न कोस्टल एरियाज के तो साइड में वेस्टर्न घाट है, ये घाट है। ये ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे जो मेन रिवर्स है ना, यहाँ लाइक कावेरी है, गोदावरी है, साउथ गंगा इज नोन एज गोदावरी इज नोन एज साउथ गंगा। तो कावेरी, गोदावरी, महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा, ये सब यहाँ बे ऑफ बंगाल में, ये जो मेन रिवर्स है ना, ये सब बे ऑफ बंगाल्स में फॉल होती है। बस नर्मदा एंड तापी, ये जो नर्मदा एंड तापी, ये काफी बार कॉम्पिटिशन में पूछे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में ये सारे आ जाएंगे, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में नर्मदा एंड तापी जो टू मेन रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी में फॉल होती हैं। अब यहाँ पे मैप में देख ले तो ये वाला इंडिया में टू आइलैंड्स हैं, ये मैप में हम कर लेंगे, फिर से हम इसको थ्योरी में इसका देखेंगे। ये टू आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो उसमें काफी इसका पार्ट सबमर्ज हो गया था, स्पेशली बहुत ज्यादा इसका ये पार्ट नहीं, बहुत ज्यादा इसको डैमेज हुआ था अंडमान निकोबार को। अब ये दो आइलैंड्स हैं। अब 2004 में जब सुनामी आई थी इंडिया में, तो इस वजह से इंडिया में क्या मतलब, यहाँ ओशंस में सुनामी आती है, तो सुनामी की वजह से ये वाला एरिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स को काफी डैमेज हुआ था। और यहाँ पे जो 6.4 पे जो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था।
कभी ये भी भाई कि व्हाट इज द नेम ऑफ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, या कितने डिग्री पे, 6.4 समथिंग पे है। तो इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था। अब ये तो दो आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड, इसकी कैपिटल कवरत्ती है। तो ये दो आइलैंड्स हैं। अब ये देखिए तो इंडिया का, वही हमने सब बता दिया कि इंडिया की जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 स्टेट्स हैं। दिल्ली is a national capital. Capital. What is the capital of India? That is the New Delhi. And Delhi is the national capital. The state have formed mainly on. अब जितने भी हमने 28 states के बारे में पढ़ा था, ये 28 states जो है बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस से फॉर्म किए गए थे। स्टार्टिंग में 15 या 14 स्टेट्स थे, देन 15 हुए, देन उसके बाद 1947 में सबसे पहले 14 स्टेट या 15 थे। बट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज के बेसिस पे ये प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स फॉर्म किए गए हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी है। तो ये कि द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज की बेस पे फॉर्म किए गए थे। अगर देखें कि यहाँ पे दो यूनो में दे रखा है कि एलुवियल डिपॉजिट्स क्या है एंड ट्रिब्यूटरीज क्या है। सो एलुवियल डिपॉजिट्स ना बेसिकली ये फाइन सॉइल्स होते हैं एंड वेरी फर्टाइल सॉइल होते हैं, जो कि रिवर्स के थ्रू ब्रॉड किए जाते हैं। ब्रॉड मीन्स लाए जाते हैं रिवर्स। इनको फॉर्म होने का मेन कारण है रिवर्स। रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लाती हैं, डिपॉजिट्स लाती हैं, वो ला करके अपने रिवर बेसिन में डिपॉजिट कर देती हैं, तो एलुवियल डिपॉजिट फॉर्म होता है। So alluvial is a type of a soil brought by rivers and deposited in the river basins. तो रिवर बेसिन में डिपॉजिट की जाती है, रिवर्स के थ्रू लाई जाती हैं, और ये एक टाइप की सॉइल है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है? सपोज ट्रिब्यूटरी को समझने के लिए सपोज ये रिवर है। अब रिवर से बहुत सारे यहाँ से रिवर्स है, ये मेन रिवर्स है। ये मेन रिवर, सपोज गंगा है या ब्रह्मपुत्र, कोई भी एक मेन रिवर्स मान लो। अब इन मेन रिवर से बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रिवर्स या स्ट्रीम्स आके मिल जाती हैं। तो स्मॉल रिवर्स हो या स्ट्रीम हो, जो कि अपने वाटर को, जो इनके साथ आते हैं ना वाटर, उसको ला करके इसमें डिस्चार्ज कर दें। जो स्मॉल रिवर या स्ट्रीम अपने वाटर को मेन रिवर्स में डिस्चार्ज कर दे या ड्रॉप कर दे अपने वाटर्स को, तो वो उस रिवर्स की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन, रिवर्स और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर। वही है कि अपने वाटर को मेन रिवर में, जो रिवर डिस्चार्ज कर देती है, तो उसे उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। मीन्स गंगा में बहुत सारी, यमुना का रिवर्स आता है और गंडक का है, तो बहुत सारे रिवर्स अपने अपने वाटर को मेन रिवर्स में डिस्चार्ज कर देते हैं, तो उस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। अब देखिए तो यहाँ फिजिकल डिविजन क्या है इंडिया का। फिजिकल डिवीजन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। अभी हमने पढ़ा था मैप के थ्रू कि कहीं माउंटेन्स हैं, नदर्न साइड में प्लेटोज हैं, सदर्न साइड में प्लेन्स है, मिडिल जो यूपी पंजाब हरियाणा इन सब का एरिया है, बिहार कोस्ट है, सदर्न साइड में ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट, आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। अब ये जो सेंटर ये नॉर्थ में है। अभी देखिए वही कि हिमालय उसके नॉर्थ में है। हिमालय का मीन्स क्या है? बेसिकली हिमालय, हिम मीन्स होता है स्नो, आलय मीन्स होता है अबॉर्ड, अबॉर्ड मीन्स हाउस। तो अबॉर्ड ऑफ स्नो या हाउस ऑफ स्नो बेसिकली अंडरस्टैंड करें तो हिम आलय, इसका हिंदी वर्ड्स भी देखिए तो हिम मीन्स आइस होता है, बर्फ होता है, एंड आलय मीन्स घर। सो abode of snow is known as हिमालय। अब हिमालय माउंटेन को 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि अभी हमने मैप में आपको समझाया था कि ये ग्रेट हिमालय है। फर्स्ट है जो कि सबसे ऊपर का पार्ट है, अपर हिमालय या ग्रेट हिमालय, इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। सेकेंड, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट इसी ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में ही है, वर्ल्ड हाईएस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कोई क्वेश्चंस आए भी हैं कि इन विच पैरेलल रेंजेस माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, तो माउंट एवरेस्ट लोकेटेड, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन हिमाद्री, हिमाद्री में लोकेटेड है। अब सपोज मिडिल हिमालय या हिमाचल है, ये साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में है। साउथ में क्यों है? सपोज मैं अभी मैप में मैंने दिखाया था कि मान लो ये हिमाद्री है,
हिमाद्री है। हिमाद्री का ये हिमाद्री के जस्ट साउथ में, तो ये तो अपर हो गया, इसके साउथ तो यही होगा ना, तो साउथ, इसके साउथ में हिमाचल, हिमाचल के साउथ में शिवालिक। तो ये पैरेलल रेंजेस हैं, हिमाचल, शिवालिक। जितने दून्स है ना, इसके बारे में डिटेल में 9th और 11th की बुक्स में दे रखा है कि इन शिवालिक्स में क्या क्या फॉर्म होता है और कैसे है, इनके बारे में डिटेल्स में पूरा 9th और 11th में दिया हुआ है ज्योग्राफी में। अब यहाँ पर नॉर्दर्न, अब हमने पढ़ा था ये तो माउंटेन्स का हो गया। अब प्लेन, इंडियन प्लेन्स, नदर्न इंडियन प्लेन, नदर्न साइड, नॉर्थ साइड में है इंडियन प्लेन, जो विच आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। अब ये देखिए, तो ये साउथ हिमालय है, हिमालय के जस्ट साउथ में है नदर्न प्लेन्स, तो इसलिए इन्हें साउथ बोला गया कि साउथ ऑफ द हिमालयाज। ये लेवल्ड है, जो प्लेन है, नदर्न प्लेन है, इंडियन नदर्न प्लेन, वो फ्लैट लेवल्ड और फ्लैट है, मतलब इक्वल है, फ्लैट अनइवन नहीं है, ये लेवल्ड और फ्लैट है। ये एलुवियल डिपॉजिट्स के थ्रू फॉर्म किए गए हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय रिवर्स। एलुवियल डिपॉजिट्स रिवर्स के थ्रू लाए गए और रिवर बेसिन में जब डिपॉजिट कर दिए गए तो ये प्लेन फॉर्म हुए। ये मेन रिवर्स में गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस, और देन इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, वो इनकी वजह से ये नदर्न इंडियन प्लेन फॉर्म हुआ। अब ये इसकी वजह से यहाँ का जो लैंड है ना, वेरी फर्टाइल है, फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी इज वेरी हाई, एंड कल्टीवेशन बहुत, प्रोडक्शन भी बहुत हाई होता है। इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा है, द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज दीज प्लेस वेरी हाई। अब अब ये देखिए, तो ये हो गया नदर्न प्लेन, हो गया माउंट हिमालयाज, हो गया। थर्ड है फिजिकल डिविजन्स में ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखिए, तो ये इंडिया का, जो कि राजस्थान के एरिया में स्पेशली है, इंडिया के वेस्ट साइड में है। इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये बहुत ड्राई, हॉट एंड सैंडी है। इसकी वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन जो है बहुत कम है, वेरी लिटिल वेजिटेशन, वेजिटेशन नाम मात्र है, मीन्स फ्लोरा का में बहुत वेरिएशन नहीं है, बहुत बहुत कम वेजिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि जो सैंड है वह ड्राई है, मीन्स वाटर की शॉर्टेज है, हॉट है, टेम्परेचर बहुत हॉट रहता है, एंड सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, सैंडी सॉइल से। ये तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। आफ्टर दिस पेनिनसुला। अब ग्रेट इंडियन, सॉरी, पेनिनसुला, पेनिनसुला प्लेटोज। अब अगर हमने इंडिया का भी मैप देखा था तो उसमें सदर्न साइड जो है ना, ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, तो जो पेनिनसुला का शेप है दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ट्रायंगुलर पेनिनसुला प्लेटोज जो है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर होते हैं, इसलिए। अब इसके रिलीफ जो है बहुत ही हाईली अनइवन है, मीन्स एक जैसे नहीं है। प्लेटोज पे अगर हम मैप में थोड़ा देख लें, तो ये जो प्लेटोज है, इन पे जो रिलीफ है, ये पेनिनसुलाज में, ये बहुत बहुत ही हाईली अनइवन है, क्योंकि कहीं कोस्ट है, कहीं घाट्स हैं, कहीं प्लेटोज हैं, तो इनमें एक जैसा लैंडफॉर्म्स नहीं है, मतलब इनमें भी काफी इनके, ये बहुत ही अनइवन है। अब ये अरावली हिल्स, अब बताया भी था कि अरावली हिल्स जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, मीन्स सबसे मतलब सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है अरावली हिल्स। फोर ऑप्शन दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं कि फोर ऑप्शन दे देगा विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस, तो हिमालय दे देगा, अरावली दे देगा, 2-3 ऑप्शंस और दे देंगे, या सिर्फ विंध्या रेंजेस। तो इसमें सबसे ओल्डेस्ट है अरावली, इंडिया के पर्सपेक्टिव में है ये। अरावली रेंज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी बॉर्डर देखे ना, तो नॉर्थ वेस्ट साइड से बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। अब विंध्या हमने पढ़ा था, विंध्या एंड सतपुड़ा, ये दो रेंजेस और हैं जो कि मध्य प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, यही से नर्मदा एंड तापी, विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज इंपॉर्टेंट रेंजेस है, बिकॉज नर्मदा एंड तापी, तापी रिवर है, ये फ्लो थ्रू दिस रेंजेस, इन्हीं नर्मदा और तापी इन दो रेंजेस से निकलती हैं, और जो कि अरेबियन सी में फॉल होती हैं। फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ड्रॉप वाटर इन द अरेबियन सी, या फॉल इन द अरेबियन सी। अब यहाँ पे देखिए, तो वेस्टर्न घाट, अब ये सारा ये पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लेटोज के अंदर है, क्योंकि ये इसका भी फीचर्स ना बहुत अनइवन है। अब प्लेटो, पहले तो हमने पढ़ा कि रेंजेस पढ़े, देन
और ये जो अरावली रेंज है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटोज का ही पार्ट है। वेस्टर्न घाट एंड सह्याद्री, या जिसको वेस्टर्न घाट को, ये सह्याद्री बॉर्डर जो है, प्लेटो इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। ये है कि ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है, वेस्टर्न का बाउंड्री प्रोवाइड करता है। अब वाइल ईस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दोनों में हमने डिफरेंस देखा था कि ईस्टर्न घाट अगर देख लें या वेस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट ना वो बहुत ब्रोकन है और अनइवन है। मैंने मैप में ही बता दिया था आपको कि ईस्टर्न घाट और ब्रोकन है, मतलब उसका एरिया बहुत एक जैसा नहीं है, ये ऐसे 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 जिग जिग, ये ब्रोकन है, अनइवन है, एक जैसे नहीं, ऊंचा नीचा है। जबकि वेस्टर्न घाट काफी कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स बराबर है, एक जैसा। और ये ईस्टर्न घाट ब्रोकन अनइवन है। प्लेटोज मिनरल रिच एरिया होते हैं, मिनरल रिच बहुत है कि लाइक कोल में मिनरल, आयरन ओर में बहुत सारे मिनरल्स ना इन प्लेटोज एरियाज में मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत मिनरल रिच एरियाज होते हैं, कोल, आयरन ओर। अगर हम देखें तो अब मैप में हमने देखा था कि, अभी मैप में ही देख लेते हैं एक बार, ये देखें तो ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट ये एरिया है, ईस्टर्न घाट का ये, ईस्टर्न घाट के जस्ट ईस्ट साइड में ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया। और वेस्टर्न घाट के जस्ट वेस्ट में कोस्ट वेस्टर्न कोस्टल एरियाज है। मीन्स कोस्टल एरिया तो सी के टच में रहेंगे, और ये जो घाट्स है ना, तो ईस्टर्न घाट जो अनइवन है, ईस्टर्न घाट बहुत अनइवन है, कोस्टल एरिया भी बहुत अनइवन है, घाट भी बहुत है अनइवन है। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन्स, मीन दोनों घाट के दोनों साइड्स में कोस्टल प्लेन्स लाई करते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब ये सिंपल से हम इसको ईस्ट कर दें, इसको वेस्ट कर दें, तो साउथ इंडिया का, अगर हम मैप देखें, तो जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये ब्रॉडर है, ये चौड़े हैं। और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये काफी नैरो है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ब्रॉडर मीन चौड़े हैं, मीन्स ईस्ट वाले चौड़े हैं, ये जो कोस्टल प्लेन्स है, और ये नैरो है। अब ये देखिए यहाँ से ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है, महानदी, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो फोर मेन फोर ये मेन रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को ड्रॉप करती हैं, ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में, और इन रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के माउथ पर ये फर्टाइल डेल्टास फॉर्म करती हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, अब ये बेसिक डिफरेंस, जो ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये डेल्टास फॉर्म करती हैं। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। तो अगर डिफरेंस आता है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास फॉर्म करती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एस्चुरीज फॉर्म करती है, नर्मदा एंड तापी। अब बहुत फर्टाइल डेल्टास फॉर्म करती है अपने माउथ पे। सुंदरवन डेल्टा जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म होता है, जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स के थ्रू फॉर्म किया जाता है, फ्लो इन, जो फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर गिरने फॉल होने से पहले ना, अपने रिवर्स के माउथ पे डेल्टास फॉर्म करती है, सुंदरवन डेल्टा, वर्ल्ड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो अगर क्वेश्चन है विच टू रिवर्स फॉर्म वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, विच इज नोन एज सुंदरवन डेल्टा। अब यहाँ पर एक ना ये यहाँ पर डू यू नो दे रखा है कि व्हाट इज पॉलिप्स। अब यहाँ पहले कोरल्स दे रखे हैं, कोरल्स किसे कहते हैं, पॉलिप्स। तो पहले ना पॉलिप्स को हम समझना होगा, पॉलिप्स होते क्या है। पॉलिप्स ये टाइनी, मतलब छोटे छोटे मराइन, मराइन मीन्स जल में रहने वाले एनिमल्स होते हैं ये पॉलिप्स। और जब ये डेड हो जाते हैं ना, सपोज ये पॉलिप्स है, ये डेड हो गए, तो इनके जो स्केलेटन है, इनके जो डेड बॉडी, इनके बॉडी पार्ट्स हैं, स्केलेटन है, वो वहीं दब जाते हैं, स्केलेटन, इसके कंकाल वहीं दब जाते हैं, और दबने के बाद ये फिर से इसके ऊपर और टाइनी मराइन एनिमल्स रहने लगते हैं। ये भी फिर से इनकी डेथ हुई, ये यहीं दब गए, फिर से इनके ऊपर रहने लगे एनिमल्स। तो इनके स्केलेटन यहीं के यहीं डिपोजिट्स होते जाते हैं,
और इस तरीके से ये एक साल में नहीं, करोड़ों सालों में ये मतलब धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ये इतने ऊंचे हो जाते हैं कि पूरा एक प्लेस, एक आइलैंड फॉर्म कर देते हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड से कोरल आइलैंड्स है। कोरल आर अब यहाँ पे बेसिकली समझ ले कि कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मराइन एनिमल्स लाइक पॉलिप्स। ये जो टाइनी मराइन एनिमल्स हैं इन्हें पॉलिप्स कहते हैं। इन्हीं पॉलिप्स के डेड होने के बाद इनके स्केलेटन वहीं बरीड हो जाते हैं, फिर से उनके ऊपर और टाइनी मराइन एनिमल्स रहते हैं, वो भी बरीड होते हैं वहीं, उनके डिपॉजिट सारे, उनके डेड बॉडी वहीं जमा होती जाती है। और उसके बाद ये कोरल्स फॉर्म करते हैं, कोरल्स और कोरल आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप आइलैंड से कोरल आइलैंड्स है, जो कि इंडिया का 2 आइलैंड्स है ना। तो एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, सेकंड कोरल लक्षद्वीप आइलैंड है। तो लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड्स है। अभी ये यहाँ पे कि when the living polyps die, the skeletons are left. Other polyps grow on the top of the hard skeleton, which grow higher and higher, thus the forming the coral islands. वही है कि उनके ऊपर रहना शुरू करते हैं, फिर से एक और टाइनी मराइन एनिमल्स रहते हैं, फिर से इस तरीके से वो पूरा डेड होते रहते हैं। उसके ऊपर और रहना स्टार्ट कर देते हैं, फिर से उनकी डेथ होती है। तो ये बहुत ऊंचे होते गए और ऊंचे होते गए, फिर से ये कोरल आइलैंड्स फॉर्म हुए। अब यहाँ पे सो कोरल आइलैंड्स, ये सारी ये जो पिक्चर दे रखा है ये कोरल आइलैंड्स का ही है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, तो हमने मैप में ही देखा था कि टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स कौन से, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स है एंड सेकेंड इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अब डिफरेंस अगर इसमें पूछते तो बेसिक लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड्स। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो इधर और ये ईस्ट इंडिया के ईस्ट डायरेक्शंस में है बे ऑफ बंगाल, और ये वेस्ट डायरेक्शन में है, इंडिया के वेस्ट में है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये सीज में है, बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी वेस्ट में है। तो लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। और सेकेंड है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है कोरल आइलैंड्स है। कोरल आइलैंड तभी हमने कोरल पॉलिप्स के बारे में पढ़ा था कि कोरल आइलैंड, कोरल्स आर द टाइनी मराइन एनिमल्स जो थे, उनके डेड होने के बाद उनकी स्केलेटन वहीं पर दब जाती थी। और उसके बाद ये बहुत टाइम, मतलब करोड़ों साल लगते हैं अप्रोक्स, उसपे धीरे धीरे दबते दबते ये जो टाइनी मराइन एनिमल्स थे उनकी स्केलेटन, अगर सपोज यहाँ टाइनी मराइन एनिमल्स इनके डेड होने के बाद ये उनके स्केलेटन यहीं दब गए। फिर से दूसरे यहाँ पे रहना स्टार्ट किए, उनके स्केलेटन डेड होने के बाद यहीं दब गए। तो फिर से उनके तो इस तरीके से एक साल में नहीं, ये करोड़ों साल, बहुत टाइम टेकन था। धीरे धीरे ये जमा होते होते यह पूरा आइलैंड फॉर्म कर दिए। तो लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड से, ये इन्हीं टाइनी मराइन पॉलिप्स के थ्रू फॉर्म किया गया है, कोरल आइलैंड्स है। अब जो कि कोस्ट केरला का, केरला केरला हमारा एक स्टेट है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट 99 पॉइंट्स है। तो सबसे लिटरेसी रेट, सबसे मैक्सिमम लिटरल स्टेट है इंडिया का केरला। तो इंडिया उसके कोस्ट पर के पास ही ये लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में। अब ये देखिए कि साउथ, ये अंडमान निकोबार की लोकेशन क्या है कि ये साउथ ईस्ट, हमने कार्डिनल पॉइंट्स पढ़ा था कि 4 डायरेक्शंस थे। अब इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस भी थे, तो ये 4 डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स कहलाते हैं, और ये जो इनको इंटरसेक्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग डायरेक्शंस है। तो अंडमान निकोबार इंडिया के मेन लैंड से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड। और ये बे ऑफ बंगाल में है। ये अरेबियन सी में था। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल, ये कोरल आइलैंड्स था, ये नेचुरली फॉर्म हुए थे। अब ये 2004 में एक बहुत ज्यादा बहुत बड़ा एक सुनामी आया था, जिसमें बहुत बड़ा सुनामी आया था जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज किया था। स्पेशली ये आइलैंड जो था अंडमान निकोबार आइलैंड्स को सबसे ज्यादा डैमेज किया था। इसके कुछ पार्ट्स तो जो इंदिरा पॉइंट था ये सबमर्ज भी हो गया था। इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट जो था इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था पूरी तरीके से।
इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हुए थे, डैमेज हुआ था। अब ये यहाँ पहले सुनामी होता क्या है, अगर आपने सीज देखी, ओशंस में गए देखा होगा, कभी बीच एरिया पे गए होगे, तो ओशन में, सीज में बहुत हाई वेव्स आते हैं, ह्यूज सी वेव्स आते हैं। और ये, जब ये सी वेव्स नॉर्मल नहीं वेव्स, ये अर्थक्वेक की वजह से जब आते हैं सी फ्लोर पर, समुद्र के फ्लोर पर, अर्थ के फ्लोर पर जब हाई वेव्स आते हैं, और ये किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से आते हैं, तो ये सुनामी होते हैं, ये सुनामी कहलाते हैं। लाइक अर्थक्वेक तो लैंड पे भी आता है, लैंड एरियाज पे भी आता है, तो वो लेकिन जब सी फ्लोर पे आता है, सी के फ्लोर पर आता है और समुद्र में आता है अर्थक्वेक, और उसकी वजह से जो वेव्स, हाई वेव्स उठते हैं, जनरेट होते हैं, तो उन्हें सुनामी कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेजेस होते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज, जो भी जब ये 2004 में सुनामी आया था, उसकी वजह से तमिलनाडु, ये जो आइलैंड्स हैं, ये बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा सफर किए थे।